Hello everyone, welcome to Biosecrets. Today we will discuss part 3 of class 12th biology chapter biodiversity and conservation. Now we will discuss loss of biodiversity. देखिए हमारी अर्थ स्पीशीज की ट्रेजरी है, स्पीशीज का खजाना है हमारी अर्थ। अब इस खजाने में कितनी न्यू स्पीशीज ऐड हो रही हैं ये कहना तो मुश्किल है, ठीक है, बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्पीशीज लॉस लगातार होती जा रही है हमारी अर्थ से, है ना। सो वाइल इट इज डाउटफुल इफ एनी न्यू स्पीशीज आर बीइंग एडेड थ्रू स्पेसिएशन। स्पेसिएशन क्या होता है? न्यू स्पीशीज का ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज इज कॉल्ड स्पेसिएशन। सो इनटू द अर्थ ट्रेजरी ऑफ स्पीशीज, डाउट ये तो कहना डाउटफुल है कि न्यू स्पीशीज ऐड हो रही हैं या नहीं, बट देयर इज नो डाउट अबाउट देयर कंटिन्यूइंग लॉसेस। लॉस लगातार होता जा रहा है। बायोलॉजिकल वेल्थ जो है हमारी प्लैनेट की वो डिक्लाइन होती जा रही है रैपिडली, तेजी के साथ, एंड द एक्यूजिंग फिंगर इज क्लियरली पॉइंटिंग टू ह्यूमन एक्टिविटीज। और ये हो क्यों रही है? जो बायोलॉजिकल वेल्थ है क्यों डिक्लाइन होती जा रही है रैपिडली? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। The colonization of tropical Pacific island by humans is said to have led to the extinction of more than 2000 species of native birds. देखिए ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में ह्यूमंस के द्वारा जो कॉलोनाइजेशन हुआ है उसकी वजह से 2000 वहाँ पे जो बर्ड्स रह रही थी उनकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं, 2000 से भी ज़्यादा। IUCN रेड लिस्ट 2004 के अकॉर्डिंग 784 स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हुआ है, जिसमें 338 स्पीशीज वर्टिब्रेट्स की हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स। इन द लास्ट 500 ईयर्स, पिछले 500 सालों में IUCN रेड लिस्ट 2004 के अकॉर्डिंग इतनी स्पीशीज का लॉस्ट हो गया है। Some examples of recent extinctions include, अभी में जो कुछ recent जो extinctions हुई हैं species, उसमें first example है डोडो जो मॉरिशियस से बिलोंग करती है, क्वेगा अफ्रीका, थाइलसीन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सी काउ रशिया एंड 3 सब स्पीशीज हैं टाइगर की। ये नेम्स आपको लर्न करने हैं, बाली, जवान एंड कैस्पियन। Last 20 years alone have witnessed the disappearance of 27 species. 27 स्पीशीज लास्ट 20 ईयर्स में डिसअपियर हो चुकी हैं। डेविड टिलमन ने लंबे समय तक इकोसिस्टम पर एक्सपेरिमेंट्स किए आउटडोर प्लॉट का यूज करके, और उन्होंने क्या पाया कि प्लॉट्स विद मोर स्पीशीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। ऐसे प्लॉट जिसमें स्पीशीज ज़्यादा हैं, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, वहाँ पे ईयर टू ईयर वेरिएशन टोटल बायोमास में कम होता है। He also showed that in his experiments increased diversity contributed to higher productivity. उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या शो किया कि अगर हम डाइवर्सिटी को इंक्रीज करेंगे तो डाइवर्सिटी इंक्रीज होने से क्या होगा? प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। Although we may not understand completely how species richness contributes to the well-being of an ecosystem, we know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem. Rich biodiversity केवल हमारी ecosystem की health के लिए ही ज़रूरी नहीं है, but imperative for the very survival of the human race on this planet. इस planet पर human race के survival के लिए भी, इकोसिस्टम में हमारे सर्वाइवल के लिए भी बायोडाइवर्सिटी की रिचनेस होनी ज़रूरी है। एट अ टाइम व्हेन वी आर लॉसिंग स्पीशीज, अब ये समय ऐसा है जब हम लॉस करते जा रहे हैं स्पीशीज एट एन अलार्मिंग पेस। वन माइट आस्क, डज इट रियली मैटर टू अस इफ अ फ्यू स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट? क्या अगर कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएं तो कुछ मैटर होगा, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? इस क्वेश्चन का आंसर हम प्रीवियस वीडियो में जो राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस पढ़कर आए हैं उससे समझ चुके हैं, है ना। यू कैन वॉच प्रीवियस वीडियो फॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वुड वेस्टर्न घाट्स इकोसिस्टम बी लेस फंक्शनल इफ वन ऑफ इट्स ट्री फ्रॉग स्पीशीज इज लॉस्ट? क्या वेस्टर्न घाट का इकोसिस्टम लेस फंक्शनल हो जाएगा अगर वहां से एक ट्री फ्रॉग की स्पीशीज लॉस हो जाए? इस क्वेश्चन का आंसर भी राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस से दे सकते हैं।
How is our quality of life affected if, say, instead of 20,000 we have only 15,000 species of ants on earth? अब इससे हमारी लाइफ की क्वालिटी पर क्या इफेक्ट होगा अगर 20,000 स्पीशीज में से 15,000 स्पीशीज ही ants की रह जाएं अर्थ पर? तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम प्रीवियस वीडियो में जो हमने राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस डिस्कस की थी उनसे दे सकते हैं, ठीक है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि साउथ अमेरिका में है, वहां पर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है। पूरी अर्थ की मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका। वहां पर कितनी कितनी स्पीशीज प्रेजेंट हैं? देखिए, 40,000 प्लांट्स हैं, 3,000 फिशेस, 1,300 बर्ड्स, 427 मैमल्स एंड 427 एम्फीबियंस, 378 रेप्टाइल्स and more than 1,25,000 invertebrates. Amphibians are more vulnerable. Now, what is so special about tropics? Tropics में क्या इतना स्पेशल है जो वहाँ पर इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है? ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। एक तो देखिए स्पेसिएशन ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज को बोलते हैं, और ये फंक्शन है टाइम का। टाइम तो मिलना ही चाहिए तभी ऑरिजिन हो पाएगा न्यू स्पीशीज का। इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन, स्पीशीज के डाइवर्सिफिकेशन के लिए इवोल्यूशनरी टाइम चाहिए होता है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहता है, सेकंड पॉइंट है। प्रिडिक्टेबल होता है, वहाँ निके स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। ग्रेटर स्पीशीज की डाइवर्सिटी वहाँ प्रेजेंट होती है इस वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है सोलर एनर्जी, ये कंट्रीब्यूट करती है हायर प्रोडक्टिविटी, इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। सोलर एनर्जी से फोटोसिंथेसिस करते हैं ग्रीन प्लांट्स। सो ये भी इंडायरेक्टली ग्रेटर डाइवर्सिटी में रोल अपना प्ले करती है। Now come to next point number 14. Alexander von Humboldt explored South American jungles. Observe क्या किया इन्होंने वहां पर कि up to a limited area species richness increase with increasing explored area. Relation between species richness and area कैसा आता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट, रिलेशनशिप इज स्ट्रेट लाइन, log s equal to log c plus z log a. S is species richness, A is area, Z is the slope of the line, regression coefficient and C is y intercept. Z की वैल्यू 0.1 से 0.2 तक होती है जनरली। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अगर बहुत बड़े एरिया की करी जाए, जैसे एंटायर कॉन्टिनेंट की स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को डिस्कस करें, तो उसका स्लोप जो होगा लाइन का वो स्टीपर हो जाता है और वहाँ पर Z की वैल्यू 0.6 से 1.2 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इकोसिस्टम फंक्शनिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीशीज डाइवर्सिटी के। अगर स्पीशीज की डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, इकोसिस्टम की फंक्शनिंग भी बेटर होगी, ठीक है। स्पीशीज डाइवर्सिटी इक्वल टू स्पीशीज रिचनेस इनटू स्पीशीज इवननेस। नेक्स्ट इज डेविड टिलमन ने एक्सपेरिमेंट किए, एम्फेसाइज किया स्टेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। डिपेंड्स करती है ये हायर बायोडाइवर्सिटी पर। जो स्टेबिलिटी है इकोसिस्टम की, प्रोडक्टिविटी है, वो किस पे डिपेंड कर रही है? हायर बायोडाइवर्सिटी पर। ये डेविड टिलमन ने बताया। राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस प्रपोज की पॉल एहरलिख ने। उन्होंने कहा एन एयरप्लेन जो कि इकोसिस्टम है हमारा, राइवेट इन्होंने स्पीशीज को माना था। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो की स्टोन स्पीशीज हैं उनकी इंपॉर्टेंस पता लगी। इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी ऑन इकोसिस्टम, अगर बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है तो इकोसिस्टम पर किस तरीके से अफेक्ट होता है, ये हमने राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस में देखा था प्रीवियस वीडियो में। IUCN रेड लिस्ट 2004 के अकॉर्डिंग 784 स्पीशीज लास्ट 500 ईयर्स में एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। रीसेंट एक्सटिंक्शन किस किस स्पीशीज का हुआ है? सो डोडो बिलोंग्स टू मॉरिशियस, क्वैगा अफ्रीका, थाइलिसिन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सीकाओ रशिया। 3 सब स्पीशीज है टाइगर की, बाली, जवान और कैस्पियन, जो कि अभी अभी एक्सटिंक्ट हुई है। Now from here we will discuss in next video. If my video is helpful for you, then please like, share and subscribe this channel. Thank you.